हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सन मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको एक काम जरूर करना है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स 2025 में बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने एग्जाम्स लिख चुके हैं। आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमारे लिए कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम्स टफ गए हैं, कौन से सब्जेक्ट के इजी हैं। आप दोनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना जरूरी है। अभी आपको पता ही चल गया होगा कि वीक सब्जेक्ट में आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, इजी सब्जेक्ट को कितनी मेहनत करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम समझते हैं कि ये हमारे लिए इजी सब्जेक्ट है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका पेपर हमको हमारे लिए टफ हो जाता है। इसलिए टफ होता है क्योंकि हम कुछ टॉपिक्स को टच ही नहीं करते, उस टॉपिक को हम भूल जाते हैं, या ऐसे सोचते हैं कि वो टॉपिक हमारे लिए इजी है, हम आसानी से लिख लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास 4 5 मंथ्स में भी टाइम बचा हुआ है। इन 4-5 मंथ्स में आपको एक काम जरूर करना है कि अपने सब्जेक्ट को बैलेंस करना है। जो वीक सब्जेक्ट है उस पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये S7 था, ठीक है, चल गया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये बहाना आप नहीं कर सकते कि हमारे लिए एग्जाम टफ है। बोर्ड एग्जाम में आपको किसी तरह लिखना ही होगा, तो उसके लिए आपके पास टाइम भी है, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, और आपके पास बहुत सारा मटेरियल भी रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट को आप बैलेंस कीजिए, ताकि आप एटलीस्ट अच्छे मार्क्स से अपना 10th क्लास क्रैक कर सके। ऐसा नहीं है कि वीक सब्जेक्ट है तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं, इजी सब्जेक्ट है हम उसको और अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या टाइम ज्यादा हम इजी सब्जेक्ट को दे रहे हैं, कम टाइम हम टफ सब्जेक्ट को दे रहे हैं। तो इसी तरह चलते रहेगा तो एनुअल में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इजी सब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम दीजिए, उतना ही फोकस कीजिए जितना आप अपने इजी सब्जेक्ट को दिए हैं। टफ सब्जेक्ट को उतना ही फोकस कीजिए, उतना ही टाइम दीजिए जितना आपने इजी सब्जेक्ट को देते हैं। हाँ, ये बात है कि इजी सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इजी लगता है तो उसको थोड़ा टाइम कम देकर जो टफ सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स टफ लगता है, फिजिक्स टफ लगता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट आपको कैलकुलेशन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आप अपने अच्छे मार्क्स इंक्रीज करने के सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में अगर आप कम मार्क्स लाने की कोशिश करोगे तो सीधा सीधा आपका जीपीए पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता सभी स्टूडेंट्स के लिए, कुछ सब्जेक्ट मैथ्स अच्छा करते हैं, कुछ सब्जेक्ट फिजिक्स अच्छा पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट्स को लैंग्वेजेस अच्छे दिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स फिजिक्स अच्छा दिखता है। अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि 7 सब्जेक्ट को बराबर आपको टाइम देना चाहिए, 7 सब्जेक्ट को आपको बराबर बैलेंसिंग करना चाहिए, क्योंकि 7 सब्जेक्ट में भी पासिंग मार्क्स होना जरूरी है, इंक्लूडेड बायोलॉजिकल साइंस। आप अपना एग्जाम लिख चुके हैं, सीधा सीधा आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, कौन से क्वेश्चन पेपर आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ है, कौन से क्वेश्चन पेपर को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, किसके अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। तो यहाँ से एक अलग स्ट्रेटेजी बना के पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर अपना 10th क्लास एग्जाम इजीली आप क्रैक कर पाओगे। तो ये कुछ बातें थे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इजी सब्जेक्ट के पीछे टफ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। मैं समझाना चाहता हूं कि टफ सब्जेक्ट को भी साथ साथ लेके चाहिए। देखिए, डिवाइड कीजिए। टफ सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर इजी होते हैं, कुछ चैप्टर टफ होते हैं, लेकिन एटलीस्ट टफ चैप्टर जो टॉपिक्स होते हैं उसको टच करने की कोशिश कीजिए, उसको जहन में बिठाने की कोशिश कीजिए, या अपने टीचर से डिस्कशन कीजिए, या अपने टीचर से उसको समझने की कोशिश कीजिए, या कोई आपके क्लास में क्लेवर स्टूडेंट है उसके पास समझने किसी तरह भी समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन उन टॉपिक्स को स्किप मत कीजिए। बोर्ड एग्जाम में एक टारगेट रख के पढ़िए, तभी जाकर आप अपने सब्जेक्ट में क्रैक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से